और सर्कुलर सेक्शन है, तो वो सारा कुछ हमने फिनिश कर दिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 3 में अभी एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है। तो अभी एक छोटा सा टॉपिक को मैं छोड़ के पहले यूनिट नंबर 2 पे आ रहा हूँ अभी। तो यूनिट नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 2 में जो है दो मेजर पार्ट्स हैं, एक है बीम और दूसरा है ट्रस। तो ट्रस एंड बीम दो चीजें हैं। तो सबसे पहले जो है मैं ट्रस उठाऊंगा। ट्रस आसानी से आप कर सकते हो, ट्रस के बारे में सबसे पहले ट्रस को फिनिश करूंगा, ठीक है। तो ट्रस इसका ये नोट्स अभी अपलोड करूंगा, मैं अपलोड किया नहीं है, तो क्लास लेने के बाद इसको अपलोड कर दूंगा। अच्छा, आपने ट्रस की अगर हम बात करें तो ट्रस आपने देखा होगा। अच्छा, ट्रांसमिशन टावर्स देखे हैं, बिजली वाली लाइंस जो 11,000 वोल्ट वाली पावर हाउस से चलती हैं, सब क्या नाम है, पावर स्टेशन तक जाती हैं, उसमें अलग अलग सिटीज के लिए जाती है पावर हाउसेस से, जहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहां से लेके किसी सिटी तक लाते हैं या कहीं पे लाते हैं, किसी प्लांट पे दूसरे प्लांट पे लाते हैं। वो बड़े वाले टावर देखे हैं आपने? यस सर। उसमें जो है सर देखा। हाँ, रास्ते में दिखते होंगे बड़े वाले टावर्स, वो दैट इज ट्रस। क्योंकि उसमें देखो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर इन दैट स्ट्रक्चर। तो वो जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो फ्रेम उन्होंने बनाया हुआ है जिसपे कि वायर का पूरा लोड आता है, वो जो फ्रेम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ट्रस। क्या डिफरेंस फ्रेम और ट्रस में, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं अभी बताऊंगा। मैं पहले बताना, या कहीं पे आपने ये ब्रिजेस वगैरह देखे हुए हैं, लोहे के ब्रिजेस वगैरह किसी नदी पे? नदी पे जैसे ये क्या नाम है, रोड्स के बगल में जो ट्रेन वाला ब्रिज बनता है, आप देखो इलाहाबाद वाले हो तो वहां पे देखो यमुना ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। या अगर आप बात करो हावड़ा ब्रिज की बात करो, या ऐसे कई सारे ब्रिजेस देखोगे आप, तो वो क्या कैसे बने होते हैं? वो इसी चीज का यूज करके बनाए जाते हैं। उसमें दुनिया भर के क्रॉस मेंबर साइड से इधर उधर से लगा लगा के उसको हम क्या करते हैं, ट्रस के फॉर्म करते हैं, ट्रस के फॉर्म में ले आते हैं उसको। उसमें क्या करते हैं, लोड शेयरिंग करते हैं, तो उस टाइप की चीज। तो या रूफ ट्रस अगर आपने देखा हो, कहीं पे कोई शेड देखा हो, रेलवे स्टेशन वगैरह पे अगर आपने शेड देखा हो, ठीक है, वो जो फ्रेम बनता है जिसके ऊपर शेड रखी जाती है, बस सीट वगैरह जो ऊपर लगाते हैं, तो उसका जो नीचे का फ्रेम होता है, पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है, दैट इज ट्रस, ठीक है। उसको बोलते हैं रूफ ट्रस। ऐसे रूफ ट्रस, ब्रिज ट्रस और तमाम तरह के ट्रसेज हो सकते हैं, ठीक है। ब्रिज बनाने में यूज करते हो, रूफ बनाने में उसका यूज करते हो, तमाम तरह के ट्रसेज होते हैं। तो ट्रस क्या होता है? ट्रस इज अ स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्लेंडर मेंबर्स, ठीक है। ट्रस इज अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ स्लेंडर मेंबर्स। स्लेंडर मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं बेटा जिनका क्रॉस सेक्शन उनकी लेंथ के रेस्पेक्ट में काफी कम होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन लेंथ के रेस्पेक्ट में काफी कम होता है, ऐसे मेंबर्स को स्लेंडर मेंबर्स बोलते हैं। SLENDR, स्लेंडर मेंबर्स मींस जिनका क्रॉस सेक्शन काफी कम होता है इन रेस्पेक्ट टू दियर लेंथ। तो ये स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्लेंडर मेंबर्स पिन कनेक्टेड एट द जॉइंट्स। आप जो देखते होगे वहां पे क्या होता है, जो आप देखते हो, देखो कहीं पे रूट ट्रस या ये सब ब्रिज ट्रस वगैरह देते हो, वहां पे देखो वेल्डिंग किए रहते हैं। जो मेंबर्स होते हैं क्या होते हैं, दे आर वेल्डेड टुगेदर। या अगर ट्रांसमिशन लाइन वाला ट्रांसमिशन टावर की बात करूं तो वहां नट बोल्ट से मुझे लगता है टाइट करते हैं, नट बोल्ट रहता है उसको फिक्स करते हैं, नट बोल्ट से टाइट करते हैं या रिविटिंग करते हैं, रिविट से टाइट करते हैं, रिविटिंग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्लेंडर मेंबर्स पिन कनेक्टेड एट द जॉइंट्स। जब हम ये अज्यूम करते हैं कि जो कनेक्शन है, जो एक मेंबर दूसरे मेंबर से जुड़ा है, एक पार्ट जो दूसरे पार्ट से जुड़ रहा है, इफ दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ पिन्स, पिन की वजह से अगर उनको जोड़ा गया है, तो उसको आप बोलोगे कि वो क्या है, दैट इज अ ट्रस। और ट्रस में क्या होता है, ट्रस में कई सारी चीजें अभी आता हूं बताता हूं।
द मेंबर्स आर जनरली वेल्डेड और रिवेटेड होते हैं, ठीक है। ये जो मेंबर्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, ये वेल्डेड होते हैं, तो वेल्डिंग होती है, रिवेटिंग इनकी की गई होती है आपस में जॉइंट्स पे। लेकिन फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, कैलकुलेशन पर्पसेस, वो जो वेल्डेड या रिवेटेड जॉइंट्स होते हैं उनको हम पिन जॉइंट्स मानते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि लोड का ट्रांसमिशन स्मूथली होता है, लोड की शेयरिंग जो होती है उसमें आसानी से हो पाती है। बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस द जॉइंट्स आर अज्यूम्ड टू बी हिंज्ड और पिन कनेक्टेड। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा, एक सिंपल सा डायग्राम यहाँ पे विजिबल है ये? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे देखो, अगर हम देखें यहाँ पे कितने मेंबर्स नजर आ रहे हैं। ये जो ट्रस्ट एक सबसे सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रस्ट, जिसमें कितने मेंबर हैं, 1 2 एंड 3। कितने मेंबर हुए? 3 members. इसमें सिर्फ 3 मेंबर है। और अगर हम ज्वाइंट्स की बात करें तो कितने ज्वाइंट्स हैं? एक ज्वाइंट देखो यहाँ पे है, 2 मेंबर जो मिले, ज्वाइंट नंबर 1। एक ज्वाइंट यहाँ है, ज्वाइंट नंबर 2। और एक ज्वाइंट देखो यहाँ पे है, ज्वाइंट नंबर 3। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस ट्रस्ट? देयर आर 3 मेंबर्स। एंड हाउ मेनी ज्वाइंट्स आर देयर? देयर आर 3 ज्वाइंट्स, ठीक है। इस मेंबर, ये जो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट, इससे सिंपल कोई ट्रस्ट नहीं हो सकता। इसमें 3 ही मेंबर है। बनाने को तो आप कुछ भी बना सकते हो, बनाने को तो जैसे ये देखो, और ये क्या है, ये जो रिएक्शन आ रहे, ये आरबी आरसी आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, ये जो ट्रस है दैट इज सपोर्टेड एट फ्यू पॉइंट्स। वो जो सपोर्टेड ट्रस है वो ज्वाइंट्स पे सपोर्टेड होता है, उसको ज्वाइंट्स पे सपोर्ट करते हैं। मतलब हम जो तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं इसमें कुछ चीजें अज्यूम की जाती हैं कि ये अज्यूम करते हैं कि जो भी लोड लगता है, वट एवर लोड एक्ट्स, वो कहाँ पे लगता है, दैट एक्ट्स ऑन दी ज्वाइंट्स। और ज्वाइंट्स के अलावा बीच में नहीं कहीं लोड लगता है, किसी मेंबर पे लोड नहीं लगेगा यहाँ वहां या यहाँ कहीं। जब भी कोई लोड लगेगा दैट विल एक्ट एट दी ज्वाइंट्स, ठीक। ये अजम्पशन, ये चीजें हम अज्यूम करते हैं। तो ये सिंपलेस्ट ट्रस है जिसमें 3 मेंबर है, 3 ज्वाइंट्स हैं, ठीक। अब हाँ, मैं कह रहा था कि अभी ट्रस हम मान लो और बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं। हम ऐसे ऐसे बहुत सारे मेंबर्स को आपस में जोड़ के, आप देखो जो शेड बनता है, शेड में कैसे बनता है, शेड में ऐसी कहीं वर्कशॉप वगैरह कहीं कोई चीज होगी तो वहां का देखो शेड ऐसे बनाते हैं, ये देखा ऐसा बनता है। इसके ऊपर फिर ये जो ज्वाइंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स होंगे? अगर इसकी बात करें, मान लो यहाँ पे ये सपोर्टेड है दोनों एंड्स पे, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का सपोर्ट लगा सकते हो आप, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, जो भी है। अच्छा, टाइप्स ऑफ सपोर्ट अभी तुम्हें नहीं पढ़ाया, चलो पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। और यहाँ पे लोड अगर लगाना हो तो लोड इस ज्वाइंट पे लगा सकते हो आप। लोड कहाँ लगा सकते हो? लोड इस ज्वाइंट पे लगा सकते हैं, लोड इस ज्वाइंट पे लगा सकते हैं, लोड आप इस ज्वाइंट पे भी लगा सकते हो। तो है क्या, ये वाला ट्रस जो नजर आ रहा है इसमें देखो कितने मेंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी मेंबर्स? इस वाले ट्रस में कितने हैं? 11 मेंबर्स है। ज्वाइंट्स देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 ज्वाइंट्स हैं, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, इस ढंग का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी को आप क्या बोलते हो? दैट इज नोन एज ट्रस। ये लोड बियर करता है, ठीक है। अब देखो, तो ये बेटा हो गया ट्रस। हाँ जी, तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। ये ट्रस्ट होता कितने तरह का होता है? अगर ट्रस्ट का क्लासिफिकेशन करें तो ट्रस्ट को अगर हम प्लेन्स के बेसिस पे करें तो ये ट्रस्ट कितने प्लेन्स में हो सकता है, मतलब ये इनकी पोजीशन के बेसिस पे अगर हम करते हैं, किस प्लेन में ये पोजीशन है उसके बेसिस पे अगर क्लासिफिकेशन करोगे तो ट्रसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। 2 मेन कैटेगरीज होती है। एक होती कैटेगरी बेटा प्लेन ट्रस या 2D ट्रस, और एक होता है स्पेस ट्रस या 3D ट्रस, ठीक है। प्लेन ट्रस का मतलब ये हो गया कि जितने भी मेंबर्स हैं, वो जो भी मेंबर्स हैं, अगर मैं प्लेन ट्रस की बात करूं, यहाँ पे ये वाला जो नोट्स है इसमें प्लेन ट्रस नहीं बताया है, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। यहाँ जो तुम्हें करना था उतना ही हमने बता रखा था
अगर हम प्लेन ट्रस्ट की बात करें, अब जैसे ये ट्रस्ट जो मैंने मान लो ये 4 मेंबर, ये वाला ट्रस्ट हमने ड्रा किया, ठीक, ये ट्रस्ट कैसा ट्रस्ट है, दिस इज प्लेन ट्रस्ट, ठीक, सारे मेंबर्स जो है पेपर के प्लेन पे ही दिख रहे हैं आपको। अगर इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ ट्रस्ट lie in a single plane, then that trust is known as plane trust या 2D ट्रस्ट बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ट्रस्ट, मतलब उसके सारे मेंबर एक ही प्लेन में, जैसे रूफ ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं तो उसमें अगर ध्यान दोगे आप तो नीचे जैसे अरे इस ढंग से कुछ बनाएंगे, ऐसे 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 करके होता है ना, ऐसे इसके ऊपर जो है शेड वगैरह जो भी सीट इसके ऊपर रहती है ऐसे, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनता है उसमें एक लाइन वाले जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ट्रसेस, ठीक है, एक रूफ ट्रस में ऐसे बहुत सारे प्लेन ट्रसेज हो सकते हैं। तो बात होती है प्लेन ट्रस की, अगर सारे मेंबर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं देन दैट टाइप ऑफ ट्रस इज नोन एज प्लेन ट्रस या 2D ट्रस बोलते हैं। और अगर बात करें स्पेस ट्रस, स्पेस ट्रस की अगर बेटा बात करोगे या सिंपल सी बात करो, अगर रेलिंग जैसे नहीं बनती है, रेलिंग टाइप की चीज, रेलिंग देखे हो ना, जैसे घर पे आजकल स्टील की रेलिंग या लोहे की रेलिंग वगैरह छत पे बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, सारे मेंबर्स जनरली क्या होते हैं एक ही प्लेन में लगभग है, तो वो जो उस ढंग का जो शेप आता है, वो जो स्ट्रक्चर आता है, दैट इज नोन एज प्लेन ट्रस। और अगर हम ट्रांसमिशन टावर की बात करें, जो ट्रांसमिशन टावर बिजली खंभे देखते हो उसमें सारे प्लेन्स जो है दे आर नॉट इन अ सिंगल प्लेन, वो एक प्लेन में नहीं होते हैं। ट्रांसमिशन टावर में देखो बहुत सारे मेंबर्स हैं और एंड दे लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, तो अलग अलग प्लेन्स में लाई करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं 3D 3 डायमेंशनल या स्पेस ट्रस्ट। तो अगर पोजीशन के बेसिस से बोले, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ मेंबर्स, trusses are classified into 2 main categories. First one is plain truss, PLANE, plain truss. Second one is space truss. तो प्लेन सारे एक प्लेन में होते हैं और स्पेस ट्रस में 3 डायमेंशनल। अब बात करते हैं प्लेन ट्रस, ठीक है, आपके सिलेबस में जो है बेटा वो क्या है, आपको जो पढ़ना है दैट इज प्लेन ट्रस पढ़ना है। स्पेस ट्रस 3 डायमेंशनल ट्रस हम जो है नहीं पढ़ना आपको, वो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो यहाँ पे हम प्लेन ट्रस या 2 डायमेंशनल ट्रस की बात करते हैं बेटा। तो प्लेन ट्रस और 2 डायमेंशनल ट्रस की बात करेंगे तो उनका क्लासिफिकेशन, ये जो यहाँ पे आपको ये टाइप्स ऑफ ट्रस नजर आ रहा है ना, ये टाइप्स ऑफ ट्रस जो है किसका पार्ट है, ये सारा कुछ 2D ट्रस या प्लेन ट्रस की कहानी में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी कहानी किसकी है, प्लेन ट्रस की है, कि प्लेन ट्रसेस कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेन ट्रसेस। तो प्लेन ट्रस को बेटा 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड करते हो, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट या जस्ट रिजिड ट्रस। परफेक्ट ट्रस, परफेक्ट ट्रस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये ट्रस जो है परफेक्ट है, मतलब जितने मेंबर्स एग्जैक्टली होने चाहिए उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ट्रस को सरवाइव करने के लिए, ट्रस जो है रिजिड रहे, लोड लगाने पे ट्रस में डिफॉर्मेशन ना हो। तो अगर एग्जैक्टली उतने ही मेंबर्स हैं जितने होने चाहिए, ठीक, तो वो ट्रस क्या कहलाएगा, दैट ट्रस इज नोन एज परफेक्ट ट्रस। ये देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है द ट्रस which is having number of members just sufficient to keep the truss in equilibrium under the action of external loads। जब एक्सटर्नल लोड्स आप अप्लाई करते हो तो सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जितने एग्जैक्टली जितने मेंबर्स चाहिए, अगर उतने ही हैं तो उसको हम बोलते हैं परफेक्ट ट्रस। अगर जितना चाहिए इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उससे कम है तो उसको बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस। और अगर उससे ज्यादा है मेंबर्स, मतलब 1-2 मेंबर अगर एक्स्ट्रा है तो निकाल भी दें तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस। तो 2 कैटेगरीज होती है, परफेक्ट ट्रस और दूसरा होता है इम्परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट में एग्जैक्टली उतने ही मेंबर्स हैं जितने होने चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए, तो उस समय एक रिलेशन जो होता है दैट इज यहाँ पे एक रिलेशन होता है किसके बीच, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मेंबर्स एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स। इफ नंबर ऑफ मेंबर्स m इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ जॉइंट्स माइनस 3, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है देन दैट ट्रस विल बी, कौन सा ट्रस होगा, उसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रस। कैसे, देखो मैं बताता हूं। जैसे आपने इसकी बात की, ये सबसे सिंपलेस्ट वाला ट्रस जो हमने बनाया था, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, m की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इन दिस केस, कितनी थी
3. 3, sir. नंबर ऑफ ज्वाइंट्स 3. 3. तो m इक्वल टू 3, j इक्वल टू 3, तो 2j माइनस 3 की वैल्यू इसकी बताओ कितनी होगी? ये जो है 2j माइनस 3, दिस विल बी कितना? 2 टाइम्स 3 माइनस 3 मींस 3। इस केस में क्या हो गया? m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। ये जो ट्रस है दिस इज परफेक्ट ट्रस। अगर इसमें से एक भी मेंबर आप निकाल दोगे तो ये ट्रस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, दिस विल कोलैप्स। ठीक है, ये रुक ही नहीं पाएगा। अच्छा रुको, अभी और बता रहा हूं। ये देखो, मान लो हमने एक रेक्टेंगुलर इस टाइप का कुछ ऐसा ट्रस बनाया, यहाँ पे रिएक्शन लगा रखा है। सपोज आप ये बताओ, यहाँ पे ये कर रखा है, इसमें कितने ज्वाइंट्स दिख रहे हैं? मेंबर्स कितने हैं? 4. m4। लोड अभी इस पे ज्वाइंट्स पे, यहाँ पे ज्वाइंट्स पे लोड भी लगेगा, तो m इज इक्वल टू 4 है। और j कितने इसमें? नंबर ऑफ ज्वाइंट्स भी 4 है, 1 2 3 4, 4 ज्वाइंट्स है ना। तो ये बताओ यहाँ 2j माइनस 3 की वैल्यू कितनी होगी? ये 2j माइनस 3 की वैल्यू, j की वैल्यू अगर 4 है तो 2 इंटू 4 माइनस 3, 8 माइनस 3 दैट इज 5. हाउ मच? 5। और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 4। और 2j माइनस 3 की वैल्यू क्या है? 5। इट मींस m इज लेस देन 2j माइनस 3। m इज लेस देन 2j माइनस 3। इसका मतलब अगर इसको परफेक्ट बनाना हो तो इसमें मेंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। 2j माइनस 3 की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 4 है, तो अगर हम एक मेंबर सपोज ऐसे और बढ़ा दिए ऐसे, अब क्या हुआ? m की वैल्यू कितनी हो गई? 5। और 2j माइनस 3 में कितना है? 5। अब ये ट्रस्ट तो जो है ये स्टेबल रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये कोलैप्स नहीं करेगा। लेकिन अगर m की वैल्यू 2j माइनस 3 से कम है तो ये इस ढंग का ट्रस्ट कोई जो वो रुक ही नहीं पाएगा, लोड लगाते बकल कर जाएगा, गिर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। समझ में आया? सर Yes, लोड sir. को कहाँ पे लगाएंगे? हाँ बेटा, सर लोड को सिर्फ हमेशा जॉइंट पे ही लगाएंगे? लोड हमेशा ज्वाइंट्स पे ही लगाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है ना हो, लेकिन थ्योरेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये हम चीज अज्यूम करते हैं कि जो भी लोड लगता है दैट ऑलवेज एक्ट्स ऑन द जॉइंट्स। ठीक है, लोड हमेशा ज्वाइंट्स पे लगेगा, ज्वाइंट के अलावा किसी मेंबर के बीच में लोड नहीं लगेगा। प्रैक्टिकली हो सकता है ऐसा ना रहा हो, लेकिन कोशिश यही होती है कि सारा लोड जो है किस पे लगता है? ज्वाइंट्स पे ही लगता है। ठीक है, तो अगर m की वैल्यू 2j माइनस 3 के बराबर है तो उस ढंग का ट्रस क्या कहलाएगा? दैट टाइप ऑफ ट्रस इज नोन एज परफेक्ट ट्रस। समझ में आया? इफ m इज इक्वल टू 2j माइनस 3 देन दैट ट्रस इज नोन एज परफेक्ट ट्रस। और अगर m नॉट इक्वल टू 2j माइनस 3 हो जाए तो क्या होगा? तब इसको क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट ट्रस। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरी कैटेगरी जो है दैट इज, दूसरी कैटेगरी है इम्परफेक्ट ट्रस की, जिसमें क्या होगा? इन विच imperfect truss is one which does not satisfy the relation given by the equation m equal to 2j minus 3, means m not is equal to 2j minus 3. ठीक, if m is not equal to 2j minus 3 तो वो ट्रस जो होगा imperfect ट्रस होगा। और वो ट्रस जो होता है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, वो दो तरीके का होता है। उसमें दो कंडीशन क्या बनेगी? एक तो बनेगी m इज लेस देन 2j माइनस 3 और एक बनेगी m इज 2j माइनस 3। दो ही तो बन सकती हैं। नॉट इक्वल टू मींस या तो कम होगा m या तो m ज्यादा होगा। तो m कम है अगर, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 2j माइनस 3 से कम है, तो ऐसे ट्रस को हम बोलते हैं डेफिशिएंट ट्रस या अंडर रिजिड ट्रस। ये रिजिड नहीं रहेगा, कोलैप्स कर जाएगा। जैसे कि अभी रेक्टेंगल वाला वो बताया था ना तुमको मैंने, ये 4 वाला एक ऐसा बताया था। ये अगर 4 मेंबर्स हैं सपोज इस ट्रस में, ठीक, 4 मेंबर 4 ज्वाइंट, तो इस केस में 2j माइनस 3 की वैल्यू कितनी? यहाँ इस वाले ट्रस, ऐसा जब ट्रस बनेगा तो इसमें m भी 4 है और j भी कितना है? 4 है, ये जो हमने बना रखा है। अब यहाँ रिएक्शन भी होगा, लोड भी होगा, वो चीजें मैंने नहीं बनाई है, बनाने में दिक्कत होती थोड़ा सा, तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। m भी 4 है, j भी 4 है, तो यहाँ पे 2j माइनस 3 की वैल्यू कितनी? 5। और m की वैल्यू कितनी? 4। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन होल्ड कर रही है, m इज लेस देन 2j माइनस 3। इसका मतलब ये वाला जो ट्रस है ये कैसा ट्रस है? डेफिशिएंट ट्रस है, ये कमजोर ट्रस है, इसमें कुछ कमी है।
इट इज डेफिशिएंट ट्रस्ट, मतलब इसमें कुछ और चाहिए अगर इसको परफेक्ट बनाना है, इसको स्टेबल बनाना है, इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, लोड लगाने पे इसमें डिफॉर्मेशन ना हो, अगर आप ये चाहते हो तो आपको कुछ मेंबर्स इसमें ऐड करने पड़ेंगे, इसमें डेफिशिएंसी है। तो m is less than 2j minus 3, then that type of truss is known as deficient truss। और m greater than 2j minus 3 हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट ट्रस या ओवर रिजिड ट्रस, जरूरत से ज्यादा मजबूत है। लेस देन 2j माइनस 3 मतलब कमजोर है, अंडर रिजिड, रिजिड नहीं अंडर रिजिड है, रिजिड से कमजोर है, ठीक है। और अगर m इज ग्रेटर देन 2j माइनस 3 तो ऐसा ट्रस कहलाएगा क्या, ओवर रिजिड, जरूरत से ज्यादा मजबूत है, उसमें से एक आध मेंबर, एक दो मेंबर, जितने एक्स्ट्रा मेंबर्स हैं उनको निकाल भी दोगे तब भी वो स्टेबल रहेगा। जैसे यही वाला देखो, यहाँ पे देखो, अगर हमने बीच में ऐसे दो मेंबर क्रॉस मेंबर और लगा दिए, अब बताओ नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 थे, एक ऐसे डायगोनल और एक ऐसे डायगोनल, 6 मेंबर्स हो गए ना, मेंबर 6 हो गए, ज्वाइंट्स 4, 2j माइनस 3 की वैल्यू कितनी 5, इसका मतलब क्या हो गया, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 हो गया कि नहीं हो गया। नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है 2j माइनस 3 से, तो ये वाला जो ट्रस दिख रहा है ये वाला, अब ये कैसा है, ये ओवर रिजिड है, ये जरूरत से ज्यादा मजबूत है जितना चाहिए परफेक्ट के लिए, मतलब इसमें एक आध मेंबर एक्स्ट्रा है, एक या दो जो भी मेंबर्स हैं एक्स्ट्रा है, कुछ निकाल भी सकते हो आप। तो ये वाला जो दिख रहा है इसमें तुमको पता है कि अगर एक डायगोनल एलिमेंट निकाल भी दोगे तब भी ये रुका रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो इस ढंग का ट्रस कहलाता है कौन सा ट्रस, ओवर रिजिड ट्रस या रिडंडेंट ट्रस। रिडंडेंसी तो यही होती है ना, जब एक्स्ट्रा कोई चीज होती है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलते हो रिडंडेंट, या इसमें रिडंडेंसी है कि मतलब कोई एलिमेंट निकाला जा सकता है। समझ में आया? यस सर। तो ट्रस दो तरीके के बेसिकली, प्लेन के बेसिस पे 2D और 3D, और 2D के टाइप की बात करोगे तो एक होता है परफेक्ट ट्रस, दूसरा होता है इम्परफेक्ट। परफेक्ट में कंडीशन क्या होती है, दैट इज m इक्वल टू 2j माइनस 3, और इम्परफेक्ट में क्या होती है, m लेस देन 2j माइनस 3, m लेस देन 2j माइनस 3 और m ग्रेटर देन 2j माइनस 3। m लेस देन 2j माइनस 3 तो डेफिशिएंट होगा, m ग्रेटर देन 2j माइनस 3 तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिडंडेंट या ओवर रिजिड ट्रस, ठीक है सर हाँ। सर जैसे अगर ये आपने जो बताया कि वो रेक्टेंगल वाले में एक तरफ हम अगर डायगोनल खींच दे तो ट्रस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सर जहाँ पे जैसे दो एंड्स हमारे और है जहाँ पे डायगोनल नहीं है, अगर वहां पे लोड पड़ा तब वो बकल नहीं होने का डर रहेगा। अगर कांस्टेंट लोड चारों तरफ लगा दें हम, और सर जहाँ पे नॉन डायगोनल जहाँ पे है वहां पे अगर वो लोड बनने से वो डिसबैलेंस नहीं होगा सर? ये बनाया, तुम क्या कह रहे यस हो, सर। ये सर देखो डायगोनल, ये अब जो है परफेक्ट है। यस अगर सर ये ऐसा कोई परफेक्ट है। ट्रस है, यहाँ पे मान लो सपोर्ट लगा हुआ है, सपोर्ट अभी तुमको पढ़ाया नहीं तो मैंने सपोर्ट रिएक्शन जैसे लगाते हैं, मान लो दो सपोर्ट लगाया, अब ज्वाइंट पे मान लो यहाँ इस ज्वाइंट पे भी लोड लगा दो, इस ज्वाइंट पे भी लोड लगा दो, दो ही ज्वाइंट तो है, दो ही जगह तुम लोड, जरूरी नहीं वर्टिकल लगाओ, इंक्लाइन लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल लगा सकते हो, कैसे भी लगाओगे लेकिन ज्वाइंट पे लगाओगे। अब बताओ। नो सर ये नीचे सपोर्ट का टेंशन मेरे को लगा था, अगर सपोर्ट वहां पे जैसे जहाँ पे जो डायगोनल जहाँ पे नहीं है उसके बीच में अगर सपोर्ट नहीं हुआ तब तो बकल करने का रहता ना सर, फिर वो स्टेबल कहाँ से हो जाता? क्या इन डायगोनल्स की बात कर रहा है ऐसे, यहाँ ये नो सर यहाँ नहीं, जो ये नीचे आपने दो सपोर्ट लगाए हैं, यस ये वाला सर। हाँ, तो यहाँ बेटा तो सपोर्ट रहेगा। अगर कोई ट्रस है, कोई फ्रेम है तो उसको कोई स्ट्रक्चर तो चाहिए, किसी चीज पे सपोर्टेड तो रहेगा, वो हवा में थोड़ी यस सर, लटकेगा। यस सर, उसके यस लिए सर। नीचे से कहीं पे उसको बांधोगे, फिक्स करोगे, कोई व्हील पे रखोगे, कुछ करोगे ना, नीचे से सपोर्ट दो लगाने पड़ेंगे एटलीस्ट, तभी तो रुकेगा यस सिस्टम, तभी सर, तो रुकेगा, वरना जाएगा कहाँ, हवा में थोड़ी टंग जाएगा वो। यस भाई सर। इसको चाहे तुम फिक्स कर दो, चाहे जैसे करो, कुछ तो करोगे, तो नीचे उसमें सपोर्ट तो रहेगा रहेगा ज्वाइंट्स पे। ओके सर, ये सपोर्ट का नहीं समझ में आता। चलो ठीक है, तो ये हो गई कहानी। अब आते हैं, अब बात करते हैं ट्रस एनालिसिस की बेटा। तो ट्रस एनालिसिस क्या होती है, तो ट्रस एनालिसिस ये होती है कि जैसे कोई ट्रस है उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो जब ज्वाइंट्स पे आप लोड लगाते हो या उस जब कोई ट्रस लोड किया जाता है, उस पे लोडिंग होती है, तो वो ट्रस जो होता है, उस जो लोड ज्वाइंट्स पे पूरा लगता है, वो लोड क्या होता है, वो ट्रांसमिट होता है मेंबर टू मेंबर, एक मेंबर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, हर मेंबर पे कुछ ना कुछ लोड शेयर होता है, हर मेंबर कुछ ना कुछ पार्ट लोड का शेयर करता है। तो ठीक है, तो किस मेंबर में कितना लोड आ रहा है, ठीक है,
जब किसी ट्रस को लोडिंग करते हैं, ज्वाइंट्स पे लोड अप्लाई करते हैं, तो मेंबर्स में कितना लोड आएगा। जैसे सबसे सिंपलेस्ट वाला जो ट्रस बनाया था, हम वही बात अगर करें कि मान लो ऐसे ट्रस था, ठीक, सबसे सिंपल वाला ट्रस की बात करें, तो यहाँ पे इधर सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्टेड होगा, रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन सपोर्ट होगा, रिएक्शन आएगा, और यहाँ पे आपने सपोज उस पर कुछ लोड लगा दिया, इस जगह पे यहाँ पे पी लोड लगा दिया। अब ये पी लोड जो होगा, ये पी लोड कौन बियर करेगा? ये तीनों मेंबर्स आपस में शेयर करेंगे, ठीक है। ये मेंबर्स लोड क्या करते हैं? दे विल शेयर दी लोड्स, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो ये जब लोड लगा ट्रस के ज्वाइंट पे, तो किस मेंबर में कितना लोड आएगा, कितना, कौन सा मेंबर कितना लोड बियर करेगा, और वो जो लोड आएगा उसका नेचर कैसा होगा, वेदर इट विल बी टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो इसी चीज का कैलकुलेशन जो होता है उसको आप बोलते हो, दैट इज नोन एज ट्रस एनालिसिस, ठीक है। कि किस ढंग का मतलब किस मेंबर में कितना लोड आ रहा है और उस लोड का नेचर कितना है। हो सकता है कुछ मेंबर में टेंशन आ रहा हो, कुछ में कंप्रेसिव लोड आ रहा होगा, कुछ में टेंसाइल लोड डेवलप होगा, कुछ में कंप्रेसिव डेवलप होगा। तो किस मेंबर में कितना लोड आ रहा है और उस लोड का नेचर कैसा है, उसको आप बोलते हो, दैट इज नोन एज ट्रस एनालिसिस। ये फिनोमिना जो होता है, ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस जो होता है, दैट इज नोन एज ट्रस एनालिसिस। समझ में आया? तो ट्रस एनालिसिस का मतलब ये हो गया, ये देखो यहाँ पे दे रखा है, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड एंड नेचर, मतलब फोर्स कितना होगा और उसका नेचर क्या होगा इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ अ लोडेड ट्रस इज नोन एज ट्रस एनालिसिस। समझ में आया? अब ट्रस एनालिसिस करने से पहले कुछ चीजें अज्यूम की जाती हैं, हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं, बात करते हैं कि भाई फ्रेम है और ट्रस है, तो फ्रेम और ट्रस में डिफरेंस क्या होता है। कहीं पे हो सकता है तुम मैकेनिकल वाले हो, तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम एंड अ ट्रस। बुक में देखोगे ट्रस को फ्रेम, फ्रेम को ट्रस, सब कुछ लिख के रखते हैं ऐसे ही। उसमें तुम देखोगे, हो सकता है तुमको समझ में ना आए कि ट्रस और फ्रेम में डिफरेंस क्या होता है, बट देयर इज अ डिफरेंस। फ्रेम में क्या होता है, जो मेंबर्स है दे आर वेल्डेड। जनरली मेंबर्स क्या होते हैं, दे आर वेल्डेड या रिवेटेड, रिवेटिंग होती है। बट अगर ट्रस की बात करो तो वो कोई भी फ्रेम ट्रस कब बन जाता है, जब हम ये मान लेते हैं, ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो ज्वाइंट्स हैं, दो ज्वाइंट्स आर पिन कनेक्टेड या हिंज ज्वाइंट से जुड़े हुए हैं, मतलब पिन से आपस में जुड़ रखा है, और मेंबर्स लोड ट्रांसमिट करने के लिए फ्री हैं। उस केस में वो जो फ्रेम होता है दैट बिकम्स ट्रस, ठीक है। अगर हम ज्वाइंट्स को, जो वेल्डेड ज्वाइंट्स हैं, जो फिक्स ज्वाइंट्स हैं, उनको हम उन ज्वाइंट्स को पिन ज्वाइंट्स मान लेते हैं या हिंज ज्वाइंट्स मान लेते हैं, उस केस में अ फ्रेम बिकम्स ट्रस। आम बोलचाल की भाषा में हो सकता है प्रॉब्लम में ऐसी फ्रेम दे रखा हो, तो उसमें यही चीजें अज्यूम करते हैं, यही डिफरेंस होता है। अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम एंड अ ट्रस, तो फ्रेम में क्या होता है, मेंबर्स आर जनरली वेल्डेड या रिवेटेड टुगेदर, बट that frame becomes a truss if we assume that the joints are pin joints, ठीक है, या hinge joints। समझ में आया क्या डिफरेंस होगा? यस सर। एक मिनट, अब मैं अटेंडेंस कॉपी कर ले रहा हूं, वेट। कल ट्यूटोरियल क्लास है ना, तो कल तुम्हारे में यही प्रॉब्लम करवाऊंगा, बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम पूछनी होगी पूछोगे। कल नहीं है, कल नहीं है, सैटरडे को है सर। सैटरडे को अच्छा भी तुम्हारा सर। तो सैटरडे होगा, सॉरी, यस सर। कल इसी का है, कोई बात नहीं। सर मोमेंट ऑफ कल नहीं, आज ही इनर्शिया। है, सॉरी आज ही है। हाँ बेटा, सर हाँ बताओ। सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ट्यूटोरियल शीट डाल दीजिए। अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा याद दिलाया, चलो डाल देते हैं, वो भी डालना। और नोट्स देखो, वो जो पड़े हुए हैं ना, उसमें कुछ करेक्शन था, मैंने करेक्शन कर दिया, मैं उसको हटा के फिर से डालूंगा। तो 2-3 चीजें ओके बताई सर। थी ना, एक जगह मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला बताया था, गड़बड़ था, और एक जगह वो सब P3 L3 छूटा हुआ था, तो मैंने करेक्शन कर दिया है, तो उसको मैं हटा के फिर से डाल दूंगा। और ये भी कर देता हूँ। सेंट्रॉइड के सवाल बुक में मिले नहीं क्या तुम लोगों को? सर मिले आज हैं बॉस। आज कितनी तारीख है? सर 9 तारीख है सर। 9। तो हाँ बेटा,
तो अब देखो सेंट्रॉइड फिर भी हो जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंस रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फंस रहा है, तो उसके लिए तो यस यही है सर, कि इनर्शिया में दिक्कत आ रही है सर। नहीं बेटा, दिक्कत तो आएगी क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चीज ही ऐसी है, इतनी आसानी से करोगे ही नहीं। अगर ट्यूटोरियल क्लास में कोई भी प्रॉब्लम उठा के लाओ तुम कहीं से, ठीक, जो प्रॉब्लम फंस रहे उठा के ले आना ट्यूटोरियल क्लास में। मैं क्लास में देखो मैं तुमको सॉल्व कराता हूँ। अब कैलकुलेटर ले आना सारे लोग, क्योंकि Yes, बिना sir. कैलकुलेटर के इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन होने नहीं है। तो अगर आप लाओगे तो मैं सब करा दूंगा और वहां पे और क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको लगना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में हम उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमको वहीं पे ट्यूटोरियल क्लास में ही सॉल्व कर पाऊंगा। तो जो लोग आ रहे हैं ट्यूटोरियल क्लास में वो वहीं पे अगर हमको प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं वहां पे सॉल्व करूंगा, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता ऐसे। एक प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने बैठेंगे, मान लो कोई शॉर्ट एग्जांपल भी लेके बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, और तुमको उतना समझ में नहीं आएगा। पता वॉइस कहीं कट के आएगी, कहीं रुक के आएगी। ठीक है, तो अगला जो तुम्हारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल वाला टर्न, उस टर्न पे जो भी प्रॉब्लम, सेंट्रॉइड तो कर लियोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो भी प्रॉब्लम है वो आप लेके आना। मैकेनिकल वाले हो आपको आना चाहिए, क्योंकि सेकंड ईयर में जब सोम पढ़ोगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो वहां पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत पड़ेगी। ईसी ब्रांच वाले या अदर ब्रांच वाले मान लो डेफिनेशन से थ्योरेटिकल चीजें तैयार कर लेते हैं, उनके लिए सफिशिएंट है। बट आप लोग इससे पीछे छूटने वाला नहीं मैकेनिकल वालों का। सेकंड ईयर थर्ड ईयर आपको हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये मैकेनिक्स आप मतलब अच्छे से पढ़ना, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी अदर ब्रांचेस के लिए कोई इशू नहीं है, वो तो पास हो जाएंगे, उनका पीछा छूट जाएगा क्योंकि उनका कोर सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा कोर है, तुमको ये तुम्हारा बेस है, पूरा फाउंडेशन इसी पे, ये फाउंडेशन है समझ लो। सो हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की आगे मशीन डिजाइन वगैरह पढ़ोगे, कॉम पढ़ोगे, कई सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, तो वहाँ ये सारी चीजें तुम्हें जरूरत, चारों साल तुमको ये चीज प्रैक्टिस में लानी है, यूज करनी है। तुम्हें बहुत ध्यान से एक चीज पढ़नी है, तो इसलिए तुम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी प्रॉब्लम करना। बाकी लोग नहीं करेंगे, दूसरी ब्रांच वाले, उनके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन तुमको करना चाहिए। पहले क्वेश्चन पेपर तुम्हारा मान लो, हमने सुना है कुछ बच्चे ही बता रहे थे कल कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव भी हो, हमारे सीट पे भी होता है, कुछ भी होता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। आप लोग लग के करो मैकेनिकल वाले, ठीक है। तो चलो हम फिर इस पे आते हैं। ट्रस एनालिसिस क्या होती है बता दिया, लेकिन ट्रस एनालिसिस करने से पहले बेटा देखो कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं। वी अज्यूम फ्यू थिंग्स बिफोर एनालाइजिंग एनी ट्रस। किसी ट्रस के मेंबर्स में फोर्स और नेचर निकालने से पहले कुछ चीजें हम अज्यूम करते हैं कि ये चीजें मानते हैं कि ऐसा होगा। सबसे पहली चीज देखो, जो ये देखो हमेशा पूछा जाता है। मान लो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, तो उसमें सबसे पहले पूछा जाएगा राइट द कंडीशन फॉर परफेक्ट ट्रस। तो क्या होगा, m इक्वल टू 2j-3, या बोल दिया राइट द कंडीशन फॉर डेफिशिएंट ट्रस या इम्परफेक्ट ट्रस। इम्परफेक्ट ट्रस में क्या लिखोगे, m नॉट इक्वल टू 2j-3। राइट द कंडीशन फॉर रिडंडेंट ट्रस, तो क्या लिखोगे, m ग्रेटर देन 2j-3। डेफिशिएंट ट्रस, m लेस देन 2j-3। राइट द assumptions, व्हाट आर द assumptions ऑफ ट्रस एनालिसिस। ये हमेशा 2 नंबर में सब चीजें पूछी जाती हैं कि क्या assumptions है। assumptions देखो क्या है। पहली assumption ये देखो, लोड एक्ट्स ओनली एट द जॉइंट्स। जो भी लोड लगता है ट्रस में वो हमेशा जॉइंट्स पे ही लगता है, जॉइंट्स के अलावा कहीं नहीं लगेगा। पहली चीज, हो सकता है प्रैक्टिकली लग भी रहा हो, लेकिन आप क्या मानते हो कि जो भी लोड लगेगा दैट विल एक्ट ओनली एट द जॉइंट्स, ठीक। दूसरी चीज, दूसरा assumption क्या है, ऑल द मेंबर्स आर पिन कनेक्टेड। जो भी जॉइंट्स हैं, मेंबर्स जो जुड़े हैं, भले वो वेल्डेड है या रिवेटेड है, कुछ भी है, आप यही मानते हो कि वो मेंबर्स जो हैं दे आर पिन कनेक्टेड। जो जॉइंट्स हैं दे आर पिन जॉइंट्स, वो पिन से जुड़े एक दूसरे से, ताकि लोड का ट्रांसफर स्मूथली एक मेंबर से दूसरे मेंबर में हो पा रहा है, ठीक। दूसरा, तीसरा, ईच जॉइंट, जैसे पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, ठीक, पूरा जो भी फ्रेम है, स्ट्रक्चर, जो भी ट्रस आपने लिया, ट्रस अगर इक्विलिब्रियम में है, आपने उस पर लोड लगाया और वो स्टेबल है, इफ दैट इज स्टेबल, अगर वो स्टेबल है, इक्विलिब्रियम में है, तो उस केस में क्या होगा, हमने कहा कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका चाहे जितने टुकड़े तुम कर दो, हर टुकड़ा किसमें होगा, हर पार्ट, एवरी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम विल आल्सो बी इन इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। चाहे जितने पार्ट्स आप कर दो छोटे छोटे, इसका मतलब अगर कोई ट्रस इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक एक ज्वाइंट भी किसमें होगा, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। हर ज्वाइंट किसमें होगा, दैट विल आल्सो बी इन
इक्विलिब्रियम, इसका मतलब एक ज्वाइंट पे सारे फोर्सेस जो आ रहे हैं एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं ना, तो उस ज्वाइंट पे जो इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करोगे आप? अगर ज्वाइंट इक्विलिब्रियम में एक ज्वाइंट पे जितने फोर्सेज आ रहे हैं दे आर कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक, और ज्वाइंट पे कौन सी इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए? यू विल अप्लाई समेशन fx0 एंड समेशन fy0, ठीक, सिग्मा fx0 सिग्मा fy0 एट एवरी ज्वाइंट। उसके बाद सेल्फ वेट ऑफ मेंबर्स इज नेग्लिजिबल, जो मेंबर्स हैं उनका अपना वेट आप नेग्लिजिबल मानते हो, ऑल्दो इट इज नॉट करेक्ट, प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है। जो भी मेंबर्स होते हैं सबका अपना लोड होता है, लेकिन ट्रस्ट की एनालिसिस करने के लिए, मेंबर्स में फोर्स निकालने के लिए आप ये मानते हो कि जो भी मेंबर्स हैं उनका अपना वेट जो है दैट इज नेग्लिजिबल, उनका अपना कोई वेट नहीं, जो भी है उसको आप नेग्लेक्ट करते हो। जो पांचवी assumption है दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर्स इज यूनिफॉर्म, जो भी बेटा मेंबर्स हैं उनका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ दैट इज यूनिफॉर्म, सबका क्रॉस सेक्शन एक जैसा यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि क्रॉस सेक्शन वैरी हो रहा है, एक तरफ कुछ है एक तरफ कुछ है, क्रॉस सेक्शन में कहीं चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 assumptions हैं, 5 में भी 4 जो है क्या, लोड जो जॉइंट्स पे लगेगा, मेंबर्स पिन कनेक्टेड है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है और उनका अपना वेट नेग्लिजिबल है। और बाकी ये तो पता ही है कि अगर ट्रस इक्विलिब्रियम में तो हर जॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा, ये अज्यूम करने की चीज नहीं, इसकी तो जरूरत ही नहीं, ये तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो है इसमें कोई अजम्पशन नहीं है, ठीक। ये चीज जो है तो मैं अभी हटाऊंगा। तो लोड ओनली एक्ट्स, लोड ज्वाइंट पे लगेगा, मेंबर पिन कनेक्टेड है, उनका वेट नेग्लिजिबल है, क्रॉस सेक्शन मेंबर्स का जो है वो यूनिफॉर्म है। ये 4 assumptions हैं, जो 4 चीजें अज्यूम करके आप ट्रस की एनालिसिस करते हो। अब ट्रस एनालिसिस करने के लिए आपके पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ ज्वाइंट्स और एक होता है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ ज्वाइंट्स 2 तरीके से आप मेंबर्स में फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स और नेचर। तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स की बात अगर करोगे तो नाम से ही पता चल रहा है कि ज्वाइंट्स वाली कहानी है, मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक। मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, 1 मिनट बाद ये तुम्हारी मीटिंग खत्म होने वाली, क्लास खत्म हो जाएगी, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट्स थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ से छूटेगा, उसके बाद यहाँ से कल डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ ज्वाइंट्स, इस मेथड में क्या होता है, कोई भी ज्वाइंट आप सिलेक्ट कर लोगे जिसमें कितने अननोन होंगे, ज्वाइंट पे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बनेगा। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के लिए आपके पास 2 इक्वेशन है, समेशन fx0 समेशन fy0, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेज का सम 0 और वर्टिकल फोर्सेज का सम 0, ठीक है। तो 2 ही इक्वेशन मतलब 2 अननोन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले वो ज्वाइंट उठाओगे जिसपे सिर्फ 2 अननोन फोर्सेज होंगे और वहां समेशन fx0 समेशन fy0 लगाओगे, वो दोनों मेंबर में फोर्स आ जाएगा। फिर ऐसे ही अगला ज्वाइंट उठाएंगे जहां पे 2 अननोन होंगे, फिर अगला उठाएंगे जहां पे फिर 2 अननोन होंगे, ऐसे कर करके पूरे मेंबर्स में, जब तक सारे मेंबर्स में फोर्स नहीं निकल जाएगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट करते रहते हैं। मेथड ऑफ जॉइंट्स अब खत्म ही होने वाला है, इसके बाद ये कहानी कल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेथड ऑफ जॉइंट्स, मेथड ऑफ सेक्शन